जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। ब्राह्मणों की विशेषता है ईश्वरीय सेवा करना, और सारी दुनिया भी इस ईश्वरीय सेवा की महिमा करते हैं कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कितनी अच्छी सेवा करते हैं। यह महिमा तो हम बहुत सुनते रहते हैं। यह सेवा जो हम करते हैं, इस सेवा का लक्ष्य क्या है? आत्माओं को बाप का संदेश देना। क्या संदेश देना है? कि अब घर जाना है और अब हमको मुक्त होना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति में जाना है। चाहे कोर्स देने की सेवा हो, चाहे प्रदर्शनी की सेवा हो, कोई भाषण करने की सेवा हो, चाहे हम कोई भी प्रोग्राम रचे, लेकिन इन सब के पीछे हमारा लक्ष्य यही है कि सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताए और आत्माओं को हम प्रेरित करें इस रास्ते पर चलने के लिए। दूसरों को तो हम मुक्ति का रास्ता बता रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसे तो नहीं है कि हम सेवा के बंधन में बंध रहे हैं। कितनी एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन आती है। दूसरों को मुक्ति की बातें बता रहे हैं और खुद कहीं सोने की जंजीरों में तो नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि कभी कभी सेवा इस रूप में परिवर्तन हो जाती है और हमको इसका पता भी नहीं पड़ता है। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो उन्हें किसी भी चीज़ की खींच नहीं हुई कि सेवा तो पूरी हुई ही नहीं है, अभी तो बच्चे और आने हैं, अभी तो सारे विश्व में संदेश नहीं पहुंचा है। किसी चीज़ भी खींच नहीं हुई। ब्रह्मा बाबा ने तो सारे कल्प का जो भी हिसाब किताब था वो चुकतू कर आत्मा पंछी उड़ गया। दादी प्रकाश मुनि जी को ही क्यों न हम देखें, अभी दादी जानकी जी भी अव्यक्त हुए, लेकिन इन सब ने कभी भी अपने आप को बंधन युक्त नहीं किया। भल ये सदा सेवा पर ही तत्पर रहे। तो मुझ सेवाधारी आत्मा को अपने आप को चेक करना है कि क्या मेरी सेवा की विधि मुझ आत्मा को बंधन मुक्त बना रही है या मैं बंधन युक्त वाली सेवा कर रही हूँ। कहीं मेरी कोई रॉयल इच्छाएं, हद की इच्छाएं, मैं सेवा के नाम से उसे पूर्ण तो नहीं कर रही हूँ, और ये रॉयल इच्छाएं सेवा करने में और ही हिसाब किताब बना देती है। हम तो बाबा के बने हैं हिसाब किताब चुकतू कर एकदम स्वतंत्र पंछी बन उड़ जाने के लिए, और कहीं हम फंस तो नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसी सेवा ब्रह्मा बाबा ने की या आदि रत्नों ने की या महारथी अभी कर रहे हैं, यह सेवा हमको कदम कदम बंधन मुक्त बनाए। और हम बंधन मुक्त बनते जा रहे हैं तो हम जिसको ज्ञान सुनाएंगे उन आत्माओं को भी मुक्ति धाम जाने की, जीवन मुक्ति में आने की प्रेरणा मिलेगी। तो मुझ आत्मा को अपने आप को अच्छी तरह से चेक करना है इस बात को लेकर कि कहीं
मेरा कोई स्वार्थ तो नहीं छिपा हुआ है सेवा के पीछे। अच्छी तरह से अपने आप को देखना है। सेवा करते हुए कहीं मेरा हिसाब किताब तो नहीं बन रहा है। सेवा करते हुए कहीं और मैं बंधन में तो नहीं फंस रही हूँ। किसी के स्वभाव को अच्छा फील करना, किसी का व्यवहार अच्छा लगना, किसी की कोई और बात अच्छा लगना, है तो सब बाबा के बच्चे। और बाबा अपने सब बच्चों से सेवा ले रहे हैं। तो कहीं सेवा में बाबा को न भूल हम सेवाधारी को तो याद नहीं कर रहे हैं। ये भी तो हिसाब किताब बनाएगा। इसलिए सच्ची सेवा वही है जिसमें कदम कदम सेवा के कार्य में और सेवा होने के बाद मुझे ये चेक करना है कि इस विधि में मेरे हिसाब किताब चुकतू हुए या फिर मैंने और हिसाब किताब बनाया। यदि मेरा हिसाब किताब बना तो यह सेवा तो है ही नहीं। इसलिए हमें अपने आप पर पूरा अटेंशन का पहरा रखना है और यथार्थ सच्ची सेवा करनी है। और इस विधि से यदि हम सेवा करें तो हम कर्मातीत बन जाएंगे। सेवा रूपी कर्म करेंगे, लेकिन उसका फल कभी सफलता मिले कभी न भी मिले, कभी कैसा कभी कैसा। आजकल तो महिमा ही ज़्यादा मिलती है क्योंकि बाबा का कार्य भी अभी संपन्न होने पर है। बाबा की प्रत्यक्षता बहुत नज़दीक है। लेकिन कहीं हम उस महिमा को स्वयं की महिमा समझ उस भ्रम में हम अपने आप को कहीं और धोखा तो नहीं दे रहे हैं और कहीं और फंसते तो नहीं जा रहे हैं। इसलिए अपने आप पर बहुत बहुत ध्यान देना है। सच्ची सेवा कर कर्मातीत बनने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ओम शांति।